दोज हु कैन डू, दोज हु कांट टीच। ये फिर उसमें नया भी, दोज हु कांट कोच और कंसल्ट, तो मैकिंजी पे भी वो अप्लाई हो सकता है, कहीं पे भी। तो ये तो हो गई मस्ती वाली बात। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ का इतना ट्रॉमेटिक पीरियड देखने के बाद सबसे ज्यादा जॉय महसूस किया वो पढ़ाने में। तो तब तो मैं 11-12 के बच्चों को मैथ फिजिक्स पढ़ाया करता था, क्योंकि उतने ही आता था। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको क्या आता है, जो आता है वही। और मुझे जो सबसे ज्यादा जॉय मिला, जबकि मैं बहुत इम्परफेक्ट टीचर था इन द सेंस ऑफ नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट टीचिंग तो नहीं आती थी, स्किल तो नहीं थी, एम्पैथी भी नहीं थी, बट मुझे लगा कि यार इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। और दिस वाज आफ्टर फर्स्ट ईयर्स ड्रॉप ईयर जो था मेरा। बट आई डिड नॉट फाइंड कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या कुछ भी। पर जब मैंने कैट की तैयारी शुरू की ना, तो कैट का सिलेबस, एवरीथिंग was exactly what I had done for 7 years without realizing. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, उस सब कर लिया, सब कुछ आता था, और मैथ, सब कुछ वही। तो आई बिकेम लाइक, लोग 5% सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं शुरू में, तो आई कुड सॉल्व 95%। 5% was still a challenge। तो गेमिफिकेशन में मजा आता है जब आप नहीं कर पाते हो, एक लेवल ऊपर करना। मुझे लगा मुझे फील्ड भी मिल गई है कि ये हो गया, टीचर ही बनना है। ये तो पक्का था कि टीचर ही बनना है। IIM जाके भी, हार्वर्ड जाके भी बनना तो टीचर ही। तो दैट वाज माय वेरी स्ट्रांग थिंग कि मुझे वो मिल गया। तो उसके बाद टैग्स ने तो मुझे कभी भी एक्साइट नहीं है। हाँ, मतलब ये सब तो ठीक है, बट अगर लोग जाना चाहते हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मैंने कैट क्लियर किया था, उसके लिए मुझे हो गया कि कर लिया, मेरा कॉल आया था और मैंने फाइनल इंटरव्यू क्लियर किया। अब मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं, क्या एम आई केपेबल ऑफ टीचिंग यू फॉर द कैट, टीचिंग यू फॉर द ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू? आई एम, बिकॉज आई हैव डन द हाईएस्ट। आपकी क्या एम्बिशन हो सकती है? आई एम अहमदाबाद से, उससे ऊपर तो हो नहीं सकती। अगर ग्लोबल एमबीए जो बाद में आया मेरी लाइफ में, एक सीन कि उसका क्या हाईएस्ट एम्बिशन है, हार्वर्ड। और मुझे हार्वर्ड नहीं जाना था, ये मुझे बहुत क्लियरली पता था कि मेरा होगा तो मुझे हार्वर्ड नहीं जाना मुझे। और ये भी नहीं था कि इसका बिजनेस बनाना है, तो इसलिए मुझे टीचर बनना था। तो मैं बगैर पैसे के पढ़ाने को तैयार था। आज भी मुझे स्टेज पे खुला छोड़ दो, मैं 12 घंटे, अगर इंटरेस्टेड ऑडियंस है, आई कैन जस्ट टीच देम फॉर 12 आवर्स समथिंग आउटस्टैंडिंग फिनोमेनल। तो वो जब मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, पैशन तो था ही कि ये, और समझ आ गया कि ये पर्पस नहीं था उसमें, देयर वाज नो पर्पस टू चेंज लाइव्स। आई जस्ट वांटेड टू टीच, दैट्स इट। आई डिडंट केयर कि ये मेरी टीचिंग से इनका कुछ लाइफ बदलेगी या नहीं, ये जबरदस्ती में ब्रैग करूं, कुछ नहीं था ऐसा, ना पैसे का दिमाग में था। पर प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट मतलब रोज करोगे क्या, टीच करोगे क्या आप? तो दो चीजें मिल गई। पैसा तो अब जो झाड़ू लगाता है सड़क पे वो भी कमाता ही है, कुछ तो कमाता ही है, तो पैसा तो कमा ही लोगे आप। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पैसा कमाता है, तो कैट ट्रेनर तो कमा ही सकता है। इंडिया में तो वो बोरे में कमा सकता है भर ऐसी हालत। तो पर वो कभी ड्राइवर नहीं था। बट वन थिंग आई डिड नॉट हैव वाज पर्पस। आई डिड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग to send someone to